हेलो, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है प्रॉपर्टी नॉलेज विद उवैस में। और अभी मैं चल रहा हूँ दिल्ली से और गुड़गांव की तरफ। तो मैंने सर्विस लाइन ली है दिल्ली बॉर्डर क्रॉस करने के बाद। तो आज हम आपके लिए एक प्रोजेक्ट और लाए हैं। प्रोजेक्ट नहीं लाए, मैंने एक साल पहले उस प्रोजेक्ट पे वर्किंग की थी, तो आप वीडियो डाली थी। बट अभी देखने आए हैं कि क्या कुछ रेट हुआ है, कितना अप्रिशिएट हुआ और क्या डेवलप आया है। तो आज हम द्वारका एक्सप्रेस से चल रहे हैं, जो कि मेरे राइट में 113 सेक्टर आ जाता है और लेफ़्ट में 110 आ जाता है। और कितना डेवलपमेंट द्वारका एक्सप्रेस पे भी हुआ है, या बहुत अच्छा ग्रो करा, क्योंकि रनिंग आ गई है। उस टाइम रनिंग प्रॉपर नहीं आया था और अभी ये प्रॉपर रनिंग वगैरह आ चुका है। और ग्रीन एरिया तो खैर अभी तक इन्होंने डेवलप नहीं किया है, जीरो है ग्रीन एरिया। तो मैं आपको सर्विस लाइन के थ्रू ही जाऊँगा, बट आप सीधा आप हाईवे एलिवेटेड रोड से भी आ सकते हैं। तो कहाँ आपका ड्रॉप अप एरिया आएगा वो मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ आप लोगों का उतरना होगा अगर दिल्ली से आते हैं। तो आज मैं आपके साथ लाया हूँ एक प्लॉट्स की साइट और दिखाने लाया हूँ। और कोई वो दीनदयाल प्लॉटिंग नहीं है, वो नॉर्मल प्लॉटिंग है। और क्या रेट आया है, क्या साइज है और कैसा है डेवलप, अंदर से गेटेड है या नहीं है, सिक्योरिटी का क्या इशू है, पार्क का क्या सीन है, उसके अलावा प्लॉट की डेवलपमेंट क्या है, फ्लोर क्या है, बने हैं या नहीं बने हैं, लोगों ने रहना स्टार्ट किया है नहीं किया है। बट रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी में आपको दिखा रहा हूँ। तो चलते हैं आगे। और ये एक और भी है न्यूज आपके लिए, आपको दे देता हूँ कि ये जो रोड है आपका गोल्फ कोर्स रोड की तरह है, उससे बेटर डेवलप होगा ये। और क्योंकि गोल्फ कोर्स रोड पे तो ज़्यादातर DLF का ही कब्जा है, बट इस रोड पे आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलेंगे। काफ़ी अच्छे ऑफिस आएंगे, आपके कॉर्पोरेट ऑफिस काफ़ी अच्छे आएंगे। इसी रोड पे आगे ग्लोबल सिटी भी है जो डेवलप हो रहा है। तो सारी चीज़ें आपको ये दिखाई देंगी और आने वाला टाइम इसका बहुत बेहतरीन होगा। और ये द्वारका आपको पता टर्मिनल 3 पे डायरेक्ट कनेक्टेड भी होता है। तो ये चीज़ें भी आपको दिखाई देंगी। क्या हो गया, शायद एक्सीडेंट हो गया। तो ये देखिए ऑफिस ना, ये देखिए मेरे राइट में ऑफिस सारे आ रहे हैं। ये कॉन्शियंट का है 109 का, और जो कि ऑलरेडी रनिंग मार्केट है एक तरह से। तो और यहाँ ना प्रॉपर्टी भी खूब महंगी है। यहाँ अगर मैं बात करूँ आपको यहाँ से लेकर मानेसर तक, तो आपको 30,000 रुपये स्क्वायर फीट की चीज़ें भी अवेलेबल हैं। जैसे सेंट्रल पार्क 3 के नाम से आया था, या शोभा कर्मा लेक में आया हुआ है। और आपको 20-22 हज़ार रुपये में तो यहाँ काफ़ी प्रॉपर्टियाँ मिलेंगी। 20-25 हज़ार में ऐलान है, और भी काफ़ी हैं। अभी हीरो होम्स ने 18-19 हज़ार रुपये के उसकी लॉन्चिंग थी। MR की भी 17-18 हज़ार रुपये की लॉन्चिंग थी। तो काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी। तो ये लेफ़्ट में मेरा ओल्ड गुड़गांव है, जो इसको काट के द्वारका एक्सप्रेस से बना है। और राइट में यह पूरा न्यू गुड़गांव है। तो ऐसा नहीं है, ये थोड़ा ही है न्यू ओल्ड गुड़गांव। तो लेफ़्ट में न्यू पालम विहार कहते हैं इसको, बट राइट में ये पूरा ही न्यू गुड़गांव है। ये देखिए ना, पूरा ही न्यू है। और रूट से एक नया बिल्डर आया है, इसकी प्लॉटिंग आई हुई है, आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छी लोकेशन है, लेकिन प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छी लोकेशन है। तो वो वीडियो मेरी ऑलरेडी है रूट्स की, तो आप देख सकते हैं जाके। तो यहाँ आपको अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो आपको यहाँ ड्रॉप अप एरिया करना पड़ेगा, यहाँ से नीचे उतरना होगा, क्योंकि हर जगह आपको नीचे कनेक्टिविटी नहीं है। तो आपको यहाँ से ये जैसे बसाई सेक्टर 99 to 104 की बात हम कर रहे हैं, तो आपको यहाँ नीचे उतरना होगा। तो ये ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि दिल्ली बॉर्डर के बाद ये पहला ही डाउन आएगा, पहला ही कट आएगा जो आपको नीचे उतरेगा। उसके बाद तो आपको और मिलेंगे, बट उन जिस प्रोजेक्ट पे हम जा रहे हैं उसके लिए पहले कनेक्टिविटी डाउन यहीं से आना है। रोड तो खैर बहुत ही बेहतरीन है। आपको अगर मानेसर या NH48 तक की बात करूँ तो 15 मिनट भी मुश्किल से लगेंगे, बहुत आराम से चलोगे तब। अदरवाइज़ तो बहुत मतलब कनेक्टिव 10 मिनट में पहुंच जाओगे आप। ये लेफ़्ट में आप देख रहे हैं, ये 104 सेक्टर आता है, जिसमें हीरो होम्स वगैरह साई बंसल का कॉमर्शियल है। राइट में 103 सेक्टर आता है। यहाँ सारे एक्चुअली जो प्लॉटिंग है ना, वो आपकी इधर है ही कभी बड़ी सेलेक्टेड लिमिटेड प्लॉटिंग ही है द्वारका एक्सप्रेस वे पे ना। तो क्योंकि अब तो लैंड भी खैर काफ़ी महंगी हो गई, तो प्लॉटिंग अब आनी भी नहीं है। जो पुरानी प्लॉटिंग है अब उन्हीं पे वर्किंग होगा, या यहाँ से दूर जाना पड़ेगा हमें। तो वो भी मैं आपको रास्ते में बताऊँगा कि कहाँ आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो, जहाँ ठीक रेट पर भी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो
ये आपका सेक्टर लेफ्ट सेक्टर 4 की तरफ चला जाता है फ्लाईओवर, जैसे ATS वगैरह है, ये सारे प्रोजेक्ट 104 में आते हैं। और हाँ, अगर आपको ओल्ड गुड़गांव की तरफ जाना है, जैसे हीरो होंडा चौक की तरफ जाना है, तो ये फ्लाईओवर क्रॉस करने के बाद जो नेक्स्ट फ्लाईओवर आएगा उसको आपको ऊपर नहीं चढ़ना, उससे लेफ़्ट लेना है आपने। और फिर आप ये जो नीली टिन सेट दिखाई दे रही होंगे आप, या ये देख लीजिए आप ना, सेक्टर 102 या सेक्टर 911 हीरो होंडा चौक वगैरह लिखा हुआ दिखाई दिया है ना, तो आपको इससे लेफ़्ट लेना है ताकि फिर आप हीरो होंडा चौक पे चले जाओ। और या साइबर सिटी के लिए अगर जाना है तो ये बेस्ट रूट है, अदरवाइज़ आपको फिर NH48 पे जाके फिर हाईवे लेना होगा CPR होते हुए, तो वो भी आप एक कनेक्टिविटी ले सकते हो इफ़को चौक वगैरह के लिए या गोल्फ कोर्स रोड के लिए ना। तो इस फ्लाईओवर को हम क्रॉस नहीं करेंगे। अब हम जाएंगे, गोल चक्कर आ गया, फरुखनगर बादली वाले रोड जो आपने दिखाई दे रहा है, तो इस फरुखनगर जो बादली वाला रोड है, इसी से हमें गोल चक्कर से फरुखनगर की तरफ टर्न लेना है। तो इसलिए हम सर्विस लाइन पे आ गए हैं। ये लीजिए, पुलिस चौकी भी आ गई है यहाँ पे। तो एक बार थोड़ा सा फ़ोन डाउन रख लेते हैं, ये राउंड अबाउट लेके ना, और स्ट्रेट हम जाएंगे, क्योंकि अभी है ना इसका रोड थोड़ा बन रहा है, तो मैं थोड़ा बचना चाह रहा था, बट एक्चुअल कनेक्टिविटी दिखानी है तो फिर आपके साथ हमें चलना ही पड़ेगा। तो ये रोड है ना, इधर से अच्छा आते हुए दिक्कत आ रही, जाते हुए तो ठीक है, क्योंकि ये आपकी मेन कनेक्टिविटी यहीं से ही आनी है। हालांकि अपर द्वारका एक्सप्रेसवे से भी आएगी, बट द्वारका एक्सप्रेसवे अगर आप ले रहे हो तो फिर अपर द्वारका एक्सप्रेसवे का कोई तुक नहीं है। और ये लेफ़्ट में आप देख रहे हो ये अफोर्डेबल है, और राइट में देख रहे हो ये आपका हेरिटेज का है। काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट आया है, क्योंकि देखिए अब सीपेज वगैरह कुछ ऐसा है नहीं। और वो एक और अफोर्डेबल बन रहा है, सिग्नेचर का है, किसका, एक वहाँ पे है, एक आगे है, जो वो आगे देख रहे हो राइट में, वो MR का प्रोजेक्ट है, गुड़गांव ग्रीन करके। तो आपका यहाँ ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये सुनसान है, अच्छा एरिया है। और बस ये है कि रोड वगैरह आपका पूरा क्लियर हो जाए, जैसे ये बीच में रोका हुआ, अच्छा वहाँ से टर्न कर दिया, तो काम तो चल ही रहा है। बाकी जल्दी एक बन भी जाएगा अच्छे लेवल पे। तो यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं। अच्छा ये उसका आ गया, ठीक है। ये भिवाड़ी का प्रोजेक्ट देख रहे हैं, इस रेट पर धोखा ना खाए। भिवाड़ी भी अमृतसर हो गई, ये आपका आ गया जो आपको फरुखनगर रोड सीधा चला जाएगा, और ये रोड भी चला जाएगा फरुखनगर, ये बाईपास है एक्चुअल में ना धनकोट का। तो अब हम जाएंगे लेफ्ट में, G99 प्रोजेक्ट का नाम है, और हम आप आ गए G99 में। ये आ गया है प्रोजेक्ट, और यहाँ चलते हैं एक बार आपको दिखाते हैं सारा प्रोजेक्ट को। तो ये 24 मीटर रोड है एक्चुअल में, और ये अभी इसको बनाया नहीं है, मतलब ये इंटरनली है और बन तो जाएगा इधर। तो ये इधर जो है वो लगभग छोटे प्लॉट्स हैं, तो आप इधर देखोगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो अब ये तो खुद पर्सनल किसी ने बनाया, अदरवाइज यहाँ फ्लोर भी काफ़ी बन चुके हैं। ये देखिए आप ना, राइट में आप देखोगे तो काफ़ी अच्छे अच्छे फ्लोर बने हुए हैं यहाँ पे। और देखिए आप 800-900 फ्लैट जाते हैं। ये भी अपना, क्योंकि पहले क्या था ना, रूल था कि 100 एकड़ आपको मिनिमम चाहिए किसी टाउनशिप के लिए लाने के लिए। तो ये जितनी भी हैं आपकी 100 एकड़ की टाउनशिप है सारी। और ये अपना उधर से ओकस मेलेडी का बैक गेट आ जाता है, जो कि आपके लिए एंट्री हो जाती है। और ये फ्लोर वगैरह ना बनने लग गए हैं, तो यहाँ फ्लोर के रेट अलग अलग है, तो वो हम फ्लोर के रेट के लिए आपको भी कॉल करोगे तो अलग बात है। मैं आज फ्लोर पे थोड़ा फोकस कर रहा हूँ। तो इस तरीके से यहाँ ये और स्काई जंपर आप जो देख रहे हैं ना, क्लब है, सॉरी ये तो इनका अलग है, तो उसका है। तो ये आपका ना आगे आएगा क्लब ना, ये क्लब नहीं है, इसमें क्लब फैसिलिटी भी है। सबसे अच्छी बात क्या है, जो हालांकि आजकल सभी दे देते हैं क्योंकि प्राइवेट क्लब की वजह से। तो ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, एग्जिट ये आपका फ्लोर्स का काम चल रहा है। तो ये प्रॉपर तरीके से आपका गेटेड है, प्रॉपर आपका क्लब वगैरह फैसिलिटी सारी दी हुई है। जिसमें ये क्लब आ गया, ये जो है ना इधर, ये क्लब है इसका, ये जो गेट है ना, ये क्लब अभी बंद है, शायद बन तो गया है बट अभी रनिंग में नहीं आया होगा। और बेसमेंट वगैरह ये है अपना, काफ़ी बेहतरीन है और काफ़ी अच्छा रेट है। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि आपका जो प्लॉट एरिया है वो 259 गज से शुरू है, मिनिमम 259 आता है।
आपका। ये हम फिर से 24 मीटर रोड पे आ गए हैं। एक्चुअली ब्रोकर भाई तो काफ़ी बैठे हैं यहाँ पे, तो चलिए डीलर आदमी है तो थोड़ा बेटर रहेगा। तो ये आपका छोटे प्लॉट है, हालांकि और जगह भी हैं 259 वाले, ऐसा नहीं है यहीं है, तो काफ़ी जगह आपको मिलेगा देखने को। और पूरी तरह गेटेड है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो आप देखोगे तो बाहर के मूवमेंट बिल्कुल नहीं है और गार्ड हमेशा बैठे रहेंगे। बट हाँ, BPTP से कंपेरिजन करेंगे तो थोड़े गार्ड कम हैं। ये देखिए आपने पूरा अच्छी खासा बना हुआ है। पार्क भी काफ़ी अच्छे हैं इसमें। ये देखिए बहुत बेहतरीन चीज़ें बनाई जा रही हैं, कोठियाँ अच्छी बनाई जा रही है। अच्छा, इसमें हम बात कर लेते हैं क्योंकि हाँ वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए अब मैं अभी बता देता हूँ। इसमें ना 259 गज आता है, 350 गज का साइज आता है, उसके बाद 426 गज का साइज आता है और उसके बाद 645 गज का आता है। तो जो 259 गज का जो प्राइस आता है वो लगभग आपका 2.25 लाख रुपए के आसपास आता है और 645 गज तक का साइज आता है तो 1,70,000 रुपये गज तक का आपका आता है। तो वेरिएशन है, 426 गज का भी है, 350 गज का भी है। ये बीच से आपका एक रेवेन्यू रास्ता नहीं है, वो है अपना मीठे पानी की शायद होता है, हाँ मीठे पानी वाली वो जा रही है नहर, तो वो है। और 3 पार्ट में डिवाइड है, एक, दूसरा और तीसरे में भी चलेंगे। तो तीसरा हमारा आ गया, ये देखिए मेरे को ये बड़ी अच्छी लगती है सोसाइटी और काफ़ी अच्छा अप्रिशिएशन भी आया है लोगों का इसमें और काफ़ी बेहतरीन लोगों ने रिजल्ट लिया था और रेट भी काफ़ी अच्छा था। तो ये आपका आ गया 24 मीटर रोड। हाँ, ये 24 मीटर रोड आएगा, तो ये तीसरा पार्ट आ गया। 2 पार्ट में डिवाइड होगी, तीसरे में आ गया हम। तो 3 पार्ट में ये डिवाइड है, बट ये है कि सिक्योरिटी आपकी हर जगह रहेगी और क्लब तो खैर आपका वहीं पे है। ये आपके 650 मेरे 645 गज का आता है लेफ्ट में और ये 426 गज की लाइन आती है राइट में। और जो पार्क है वो भी इन्होंने काफ़ी अच्छे बनाए हुए हैं, तो उन पार्कों में एक बार चल लेते हैं। पार्क तो पार्क है, खैर पार्कों में दिखाना तो क्या होता है, डेवलप किया हुआ अच्छा से, बस वही है, काफ़ी अच्छा डेवलप किया हुआ होगा। ये आगे देखिए ना, तो ग्रीन एरिया है, काफ़ी अच्छा डेवलप किया है। ये G19 उपल वालों का भी ये है इसमें, और फ्लोर्स वगैरह भी इसमें बनना स्टार्ट हो गया है। तो ये पूरी टाउनशिप आपको मैंने एक साथ दिखाई है, बिना एडिट किए हुए, बिना कुछ किए हुए, और पूरा प्रोजेक्ट एक साथ अटैच है। इसलिए अच्छा लगता है ये कि आपको इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है किसी भी तरीके से। बैक में ना ये देखिए पीछे जो है ना, आप देख रहे हैं, ये पीछे पार्क वगैरह है ये सारा ना, तो इनका मेन फ्रंट में पार्क नहीं है, प्लॉटों के बैक साइड में पार्क है इनका। तो वो काफ़ी बेहतरीन प्रॉपर्टी ये काउंट होती है और रेट भी आपका अगर हम कंपैरिजन करें BPTP एम्प स्टोरी से तो काफ़ी कम रेट आता है इसमें। तो यहाँ से हम एग्जिट करें, तो ये हम प्रोजेक्ट के बिल्कुल लास्ट में आ गए हैं और वहाँ से स्टार्टिंग की थी और यहाँ हम लास्ट में आ गए हैं। तो ये पूरा प्रोजेक्ट की कहानी है। द्वारका एक्सप्रेस से आपको कनेक्टिविटी दिख रही है और ये अब काफ़ी मकान बनने लग गए हैं, काफ़ी बेहतरीन मकान बनने लग गए हैं और पीछे भी आपकी कनेक्टिविटी आएगी, बट मेन कनेक्टिविटी रहनी है आपकी उसी रोड से रहनी है। तो मैं एग्जिट करता हूँ। तो मकान एक्चुअली 650 स्क्वायर फीट वाले जो प्लॉट है ना, उसमें तो आप ये लगा चलो लगभग कोठियाँ बनेंगी कि आपने जो एंड यूज के लिए बनेंगे। ये देखिए देखिए क्या शानदार है। तो यहाँ आपको फ्लोर वाला कंसेप्ट थोड़ा कम ही मिलेगा इस वाले पे, तो क्योंकि छोटे प्लॉट पे फ्लोर ज़्यादा जल्दी बिकते हैं। ये देखिए मकान, ये देखिए कितना शानदार मकान है। मतलब आप एक चीज़ से, हालांकि मेन द्वारका एक्सप्रेस वे नहीं है कनेक्टिविटी, अपर द्वारका एक्सप्रेस वे की आती है कनेक्टिविटी, बट मैंने दिखाई है आपको कि द्वारका एक्सप्रेस से लेने के बाद आपका 5-2 मिनट भी नहीं लगते आपको फ्लैट के अंदर पहुंचने में, मतलब सोसाइटी के अंदर पहुंचने में। ये देखिए आप, तो बहुत बेहतरीन चीज़ है। उनके जस्ट बैक साइड में आपके पार्क भी है, देखिए ना, पार्क भी है इनके बैक साइड में सबके ना। तो आप एक अच्छी प्रॉपर्टी में यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्लास है, DLF फेस 1-2 या DLF अल्मेडा की बराबरी हम कर सकते हैं इससे, बट ये है कि DLF का नाम है तो नो डाउट पैसा भी अलग, और SPR की प्रॉपर्टी है तो थोड़ी महंगी भी होगी। ये उनके कंपेरेटिवली काफ़ी सस्ती है। SCAR वर्ल्ड स्कूल है यहाँ इधर ना, ये देखिए आप ना, ये भी 24 मीटर रोड है। तो आने वाले टाइम में यहाँ भी आपको मिल जाएगा 24 मीटर रोड ही। तो हम स्ट्रेट चलते हैं। लोगों ने लगाया हुआ है फॉर रेंट कॉल, तो रेंट क्या करेंगे भाई, इसमें लेके ऑफिस ही कर सकते हैं, ऑफिस इस जगह चलेगा का, सिंपल सी बात है। ये देखिए छोटे प्लॉट हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपके फ्रंट में, पीछे की तरफ भी हैं प्लॉट छोटे, मिक्स है, बट मैंने जो मेन पॉकेट है वो है ज़्यादा बड़ी ना।
तो ये हम अब आ गए फेज़ 1 से निकलेंगे, नहीं पार्ट 3 से 2 में जाएंगे और 2 से हम 1 में जाएंगे। तो 800 का अगर प्लॉट नंबर देख रहे हैं तो आप समझ सकते हैं काफ़ी ज़्यादा प्लॉट है, बट है भी 100 एकड़ की टाउनशिप ना, थोड़ी नहीं है। तो ये हम यहाँ से अब पार्ट 1 से 3 से 2 में आ गए। ये 24 मीटर रोड आता है, ये रहा आपका, इधर ये चला जाएगा। और उसके बाद हम पार्ट 1 में जाएंगे, उसके बाद हम चलते जाएंगे और फिर हम आपको एग्जिट कराएंगे। ये वाला मकान है ना, सबसे पहले बना था शायद ये वाला। अब हम आ गए हैं पार्ट 1 में, तो ये हमारा पार्ट 1 आ गया। ये पुराने ज़माने में जो हुआ करते पानी की टंकी वगैरह सब कुछ है यहाँ पे, और सारी चीज़ें हैं यहाँ। यहाँ बीजेपी के एक बड़े लीडर का भी मकान है इसमें ना। तो यहाँ से आप करते हैं एग्जिट। तो एग्जिट तो वही गेट है, तो पूरी तरह गेटेड है, आप देख सकते हैं। चलिए तो यहाँ एग्जिट कर लेते हैं और फिर चलते हैं, आपको बाहर निकल के दिखाते हैं। तो अब ये सीधे जाने की बजाय ना हम आए सीधे, तो अब है ना हम क्रॉस ऐसे करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा रोड का काम है, पता नहीं क्या अटका हुआ ये बीच में ना, बनाने का काम है। पता नहीं छोटे मोटे रोड हैं, इनको भी गवर्नमेंट क्यों इतना डिले करती है। और ये ऑलरेडी बना हुआ था, कोई नया रोड होता आदमी सोचे भी। चलिए कोई नहीं, और आपको द्वारका एक्सप्रेस ले जाके और फिर वीडियो को करते हैं क्लोज, क्योंकि ज़्यादा लंबा बनाना ठीक नहीं है। ये सन सिटी का है, सॉरी ये सिग्नेचर का नहीं था, सन सिटी का अफोर्डेबल है। ये देखिए अब काफ़ी पुरानी सो है ना, मिनी फुटबॉल ग्राउंड भी है इस वाली सोसाइटी में है मैक्स। चलो ये भी बना दिया, ये भी अच्छा बना दिया है, कोई दिक्कत है नहीं इसमें ना। ये कुछ इस तरीके से आपका व्यू आता है यहाँ से ना, थोड़ी सी दिक्कत है, बट वो रोड बन जाएगा फिर दिक्कत नहीं आएगी। तो ये अब हम आ गए हैं मानेसर की तरफ जा रहे हैं। अब तो बस अब इसी के साथ इस वीडियो को अब यही एंड करते हैं। प्रोजेक्ट आपको दिखाया, कैसा लगा बताएं, और कुछ बाय और कुछ सेल परचेज करने का प्लान तो प्लीज़ तब भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और कुछ क्वायरी हो तब भी आप मेरे से बात कर सकते हैं। और 4 फ्लोर इसमें अप्रूव्ड है, वो कोई इशू नहीं है। तो इसी के साथ अब इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।